नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज बात करूंगा भाई मैं अपने 4 साल ब्रह्मचर्य के अनुभव के बारे में। ये 4 साल का अनुभव कैसा रहा मेरा। वैसे तो मैंने जब 1 साल हुआ तब भी शेयर किया अपना अनुभव, 2 साल हुआ तब भी शेयर किया, 3 हुआ तब भी शेयर किया और आज 4 हो गए हैं और कुछ महीने ज़्यादा ही हो गए हैं। वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया मैं, पर मैं सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था। तो आज वो वक्त आ गया कि मैं आपके साथ अपना ये अनुभव भी शेयर करूँ कि कैसा रहा ये 4 साल का अनुभव, क्या क्या मेरे साथ हुआ, किस तरह से मैंने स्ट्रगल किया। ठीक है ना, बहुत बड़ी कहानी है। तो जो भी कहूँगा दिल के कानों से सुनना ध्यान से, जो भी है सब तुम्हारे काम की ही बातें हैं। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं 4 साल ब्रह्मचर्य के अनुभव के बारे में। देखो भाई, यूँ तो जर्नी सबकी जो शुरुआत होती है वो मुश्किलों से होती है। ठीक है, यहाँ तुम किससे लड़ रहे हो? दुनिया से भी और अपने आप से भी। अपने आप से, अपनी काम इच्छा से, अपनी उस सालों पुरानी आदत से जो कहीं ना कहीं तुम्हारे किसी दोस्त ने लगा दी, या तुम्हें खुद ब खुद लग गई, या किसी को देख के लगी। इसी तरह से लगी ना, मेरे साथ भी यही सब हुआ। इसी तरह से मुझे ये आदतें लगी थी, दोस्तों ने बिगाड़ा था, यही सब मेरे साथ हुआ है। सेम कहानी है। और जब वक्त आया था इस पर काबू करने का, तब वही सब मुश्किलें मेरे साथ रही जो आज तुम्हारे साथ है। ठीक है ना, मैं देखता हूँ बहुत सारे भाइयों को कि बार बार फेल हो रहे हैं और हार मान लेते हैं, ख़त्म कहानी। बार बार यही प्रॉब्लम आती है कि नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भाई? भाई जब मैं कर सकता हूँ, मेरे जैसे और भाई लोग जिन्होंने किया है, तो तुम भी कर सकते हो। तुम भी कर सकते हो। कुछ भी दुनिया में इंसान के लिए नामुमकिन नहीं है। बड़े बड़े आविष्कार हो सके, फिर तो ये तुम्हारी काम इच्छा है। देखो, इस काम इच्छा का, इस एनर्जी का यूज़ ऊपर वाले ने हमें सही वक्त आने पर दिया है कि जब तुम्हारी उम्र हो जाए, तुम शादी करो और तुम अपने पार्टनर के साथ वो सब करो एक सही वक्त आने पर। उससे पहले तुम्हें अपने वज्र धातु को हाथों से नहीं निकालना, ना ही नाली में बहाना है। इसका सही यूज़ करना है, संतान पैदा करने के लिए इसका यूज़ करना है। वही तो यूज़ है इसका। पर हमने सालों तक इसका यूज़ हाथ से हिला हिला कर निकालने में किया। कई कमज़ोरियाँ आई, कई नुकसान हुआ हमें, पर आज भी कहीं ना कहीं हालात बहुत सारे भाइयों के यही हैं कि वो नहीं छोड़ पा रहे। देखो भाई, तुम्हें बताओ ना, मैं तुम नहीं छोड़ पाओगे ना, तो तुम सच में लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। सही बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये मेरे 4 साल ब्रह्मचर्य की कहानी बहुत बड़ी है। मैं आहिस्ता आहिस्ता शेयर करता जाऊँगा। ठीक है ना, अगली वीडियो में मैं तुम्हें इसके फ़ायदे बताऊँगा कि 4 साल में मुझे फ़ायदे क्या क्या मिले हैं। तुम हैरान हो जाओगे जानकर कि जो मुझे फ़ायदे मिले हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा मैं। आज बस इस जर्नी के बारे में बात करते हैं। तो ये 4 साल की जर्नी ऐसे रही कि वही सब हालात, वही सब मुश्किलों से मैं गुज़रता गया, लड़ता गया, अपने आप से लड़ता गया, हर दिन खुद से लड़ता गया। यहाँ लड़ाई मेरी खुद से भी थी, बाहर लोगों से भी थी, क्योंकि तुम खुद से काम इच्छा से लड़ रहे हो। तुम्हें थॉट आ रहे हैं अश्लील, तुम्हारा मन करना मास्टरबेशन का, तुम बार बार रोक रहे हो और फिर जाके हिला दे रहे हो, बार बार रोक रहे हो और फिर जाके हिला दे रहे हो। तो कई बार ये चीज़ इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है छोड़ते वक्त कि तुम हार मान लेते हो। तुम्हारा मन करता है कि सब ख़त्म, तुम्हें सुसाइडल थॉट आते हैं कि सुसाइड कर लेंगे, ये कर लेंगे। उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये मेरे साथ भी हुआ था, पर मैंने खुद को बहुत मोटिवेट किया, खुद से सेल्फ टॉक की, मैंने खुद से बातें की, खुद को बहुत समझाया। जब बाहर जाता तो लड़कियों पर गंदी नज़र पड़ती, कैसे करें, क्या करें, कैसे बचूं इस चीज़ से। तो बचाया खुद को, अपनी आँखों पर कंट्रोल किया, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना शुरू किया। तो आहिस्ता आहिस्ता भाई जर्नी में कुछ ऐसा रहा ना कि आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ पर कंट्रोल बनता गया। बाद में करूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम ये आती है कि जब बाहर जाते हैं तो लड़कियों पर गंदी नज़र पड़ती है। उनका फिगर देखते हैं ऊपर से नीचे तक भैया, उनका पिछड़ा, ये वो सब देखते हैं। मतलब इस तरह की कहानी मैं सुनता हूँ बहुत सारे भाई लोग से कि नज़र नहीं हटती। भाई मैंने हटाई है, ये सब हुआ मेरे साथ, पर मैंने हटाई कैसे? इग्नोर करना शुरू किया। शुरुआत में हर चीज़ मुश्किल होती है। देखो भाई, प्रैक्टिस से ही तुम परफेक्ट बनते हो और कुछ भी नहीं है। मैंने प्रैक्टिस से हर चीज़ में खुद को परफेक्ट बनाया। जब ये लड़कियों वाली प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी कि मेरी नज़र गंदी जाती थी, तो मैंने इग्नोर करना शुरू किया। नहीं कर पाते हो आप। जब सामने आपके एक आउटफिट में हॉट लड़की खड़ी हो, ज़बरदस्त फिगर की, तो आप नहीं कर पाते हो, पर मैंने किया। एक ही तरीका है, इग्नोर करना, इन आँखों पर काबू करना। क्योंकि अगर इन आँखों से गलत नहीं देखोगे तो इस दिमाग में कुछ भी गलत नहीं जाएगा। ध्यान रखना, जब तुम कुछ गलत देखते हो तभी दिमाग में कुछ गलत थॉट वगैरह आते हैं। तो सबसे पहले अपनी आंखों पे मैंने कंट्रोल किया। इसमें वक्त लगा,
लड़कियों को इग्नोर करना शुरू किया, आंखें नीचे करी मैंने कई बार किया। और आज हाल ऐसा है कि कितनी भी खूबसूरत लड़की हो, कैसे भी फिगर की हो, सामने आती है, मैं सिर्फ आई कांटेक्ट करता हूँ। अब मेरे आई कांटेक्ट से ये मत समझना कि मैं मतलब लड़कियों के चक्कर में पड़ा, नहीं, तुम्हें भी सिर्फ ये करना, लड़कियों से आँख मिलानी है। ये मुश्किल काम नहीं है, शुरू में तुम्हें थोड़ा डर लगेगा, पर जब तुम लड़कियों की आंखों में आंखें डालकर देखोगे ना, उनसे नज़रों से नज़र मिलाओगे, तब तुम्हें एहसास होगा और लड़की भी सोचेगी कि ये वाकई में एक मर्द है। जब तुम ऊपर से नीचे लड़कियों को गंदी नज़र डालते हो, लड़कियों को पता चल जाता है कि तुम कितने गंदे इंसान हो। पर जब तुम आई कांटेक्ट बनाते हो लड़की से, देखो, लड़की के चक्कर में मत पड़ना, सिर्फ आई कांटेक्ट बनाना, अपना फोकस सामने रखना और चल देना। यही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं है इस चीज़ को इग्नोर करने का। कुछ भी नहीं है, सब तुम्हारे हाथ में है, सब तुम्हारे हाथ में है, सब कुछ तुम्हें करना है, मेहनत तुम्हें करनी, लड़ना तुम्हें है, कोई और नहीं लड़ेगा, मेरे पास कोई और नहीं आया था। तो ऐसे ऐसे करके मैंने लड़कियों को इग्नोर करना शुरू किया और मेरी हैबिट बन गई। हैबिट बनते बनते लगा, अबे क्या है यार, कुछ भी तो नहीं था। आज मुझे ऐसा महसूस होता है कुछ भी तो नहीं है यार, क्या है लड़कियाँ, क्या है, एक दिन शादी हो जाएगी, मिल जाएगा लाइफ पार्टनर, सेटल हो जाएंगे, और क्या करना है यार। आज कुछ फ़र्क नहीं पड़ता यार, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लड़की कितनी कैसी भी सामने आ जाए, इग्नोर करता हूँ, फोकस सामने रहता है। फोकस बड़ा कैसे है मेरा, मेडिटेशन से। एक वक्त था जब मेडिटेशन करने बैठ रहा हूँ, 2 मिनट भी नहीं बैठा जा रहा है, दिमाग में इतने सारे थॉट चल रहे हैं। जब मैंने फर्स्ट डे स्टार्ट किया था, बहुत सारे थॉट, पर ज़िद थी भाई, करना है, करा। 2 से 5 मिनट भी हुआ, 5 से 10 मिनट भी हुआ, 10 से 15 भी हुआ, 20 भी हुआ, और आज आधा घंटा बैठ जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उस मेडिटेशन से इतना फ़ायदा होगा, एक तो मन में शांति है और दिमाग में फोकस बहुत ज़्यादा है, थॉट आते नहीं अश्लील, बस इमेजिनेशन करता हूँ, अच्छी इमेजिनेशन करता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके अच्छी इमेजिनेशन करता हूँ, अपनी इमेजिनेशन में खुद को आगे बढ़ते हुए देखता हूँ। और ऐसे ही मैंने मेडिटेशन के ज़रिए खुद को आगे बढ़ाया है लाइफ में। ये रहा मेरा मेडिटेशन का एक्सपीरियंस। जो आप करोगे तो आपकी भी आदत ऐसे ही बनती चली जाएगी, देखना, बनती चली जाएगी। बात रही एक्सरसाइज की, किया भाई, शुरू में बहुत मुश्किल होती थी एक्सरसाइज में, पर वो भी की, हैबिट बनाई, आदत डाली। हर चीज़ की आदत ना प्रैक्टिस से ही बनती है। तो मेरी लाइफ में जो रहा ना ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस में, इसमें हर चीज़ प्रैक्टिस से ही होती चलेगी, हर चीज़ की आदत बनती चली गई, हर चीज़ की यार, बार बार हर चीज़ की। मोबाइल से दूरी बनाई मैंने, इसमें ही बड़ी मुश्किलात मेरे साथ सामने आई। मोबाइल से कौन दूर रहता है आज के टाइम में, नहीं रह पाता कोई भी, पर मैंने दूरी बनाई, मैंने बनाई दूरी, खुद पे कंट्रोल किया। सब कुछ ऐसा हो रहा है, देखो जर्नी में मेरी चल क्या रहा है, इस जर्नी में मैं बस कंट्रोल किए जा रहा हूँ, खुद से लड़े जा रहा हूँ। कभी बाहर जाकर कंट्रोल करना, कभी घर में खुद को कंट्रोल करना, कभी मास्टरबेशन के थॉट आ रहे हैं कि जाके हिला ले, कर ले, अभी उसको कंट्रोल करना। प्रैक्टिस ही तो हो रही है। बार बार अगर तुम फेल भी हो रहे हो, बार बार अगर तुम जाके हस्तमैथुन भी कर दे रहे हो, तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है। तुमने चलो कर दिया, फिर जाके खुद को तुमने 2 दिन 3 दिन रोक लिया, तो ये प्रैक्टिस हो गई। और ऐसे करते करते, प्रैक्टिस करते करते तुम्हारी हैबिट बनती चली आती। तो ये रहा मेरा एक्सपीरियंस। ऐसे ही करते करते मेरी हैबिट बनती चली गई और मैं आहिस्ता आहिस्ता इस लत से दूर होता चला गया, काम इच्छा पर ऊपर काबू होता चला गया सब कुछ यार। जब बार बार 1000 बार फेल होते होते ज़बरदस्त प्रैक्टिस होती गई, ज़िद पर अड़ा रहा, छोड़ना है, तो एक दिन सब कुछ फाइनली होता चला गया। हर चीज़ की एक हैबिट बन गई और आज बहुत अच्छा सुकून मेरी ज़िंदगी में है, बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा सुकून है। कोई अश्लील थॉट नहीं आते, किसी लड़की पर गंदी निगाह नहीं जाती। आज बहुत खुश रहता हूँ, बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। फेस पे ग्लो देख लो भाई, तुम मुझे खुद को देख लो, कितना बदला हुआ हूँ मैं अपने पहले के फ़ोटोज़ दिखाऊँ उसमें देखना, और अब देखना 4 साल बाद कैसा हूँ। तो सब कुछ प्रैक्टिस से, मेहनत से हुआ है। मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ भाई कि लाइफ में कभी भी हार मत मानना यार, हार मत मानना, चाहे जो भी हो जाए, तुम्हें लगातार बढ़ते चले जाना है। क्योंकि आज अगर तुम इस कलयुग के ज़माने में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पाए, अपना लाइफ स्टाइल डिसिप्लिन में नहीं ला पाए, तो तुम लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि ज़िंदगी में आज आगे बढ़ने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो तुम्हारे पास होना चाहिए। तुम्हें फोकस होना पड़ेगा, तुम्हें अपने गोल पर ध्यान देना पड़ेगा, लाइफ में एक प्रॉपर पर्पस रखना पड़ेगा तुम्हें। मेरा पर्पस, मेरा ये यूट्यूब चैनल है जो तुम देख रहे हो, इसे आगे बढ़ाऊँगा, बढ़ेगा एक दिन, ये बहुत बड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह, देखना एक दिन बढ़ेगा ये। मेरा पर्पस ये है और मेरे गोल्स है लाइफ में। मुझे अपना बिज़नेस करना है, वो भी बहुत जल्द मैं करूँगा, अपना बिज़नेस करूँगा मैं
ये भी मेरा पर्पज़ है। लाइफ में चैलेंजेस है, पर्पज़ है, बस यही करते चले जाओ। एक आदमी की ज़िंदगी भाई ऐसी ही होती है। लाइफ में बस आदमी को चैलेंज लेना है और उन्हें पूरे करते चले जाना। देखो आदमी का काम है जिम्मेदारी लेना और उनको खुशी खुशी उठाना। वही मैं भी करता गया, वही तुम लोगों को करना है। जिम्मेदारियाँ लो, फैमिली की जिम्मेदारी, माँ बाप का ध्यान रखना, लाइफ में चैलेंजेस लेना और आगे बढ़ते चले जाना। बहुत सुकून में ज़िंदगी है आज यार, बहुत सुकून में। तुम यकीन नहीं करोगे, बहुत खुश हूँ। कोई ऐसे थॉट्स नहीं है। बॉडी बिल्कुल प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है बॉडी का, प्रॉपर यार। बहुत होते हैं, लगभग 2 से 2.5 साल में हो गया था यार बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। पर अब 4 साल तो तुम समझ सकते हो कहाँ से कहाँ कहानी पहुँच गई होगी। तो ये वाकई जर्नी मेरी बहुत ज़्यादा अनुभव जो मेरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहा है। बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई, बहुत कुछ ज़िंदगी में होता चला गया, पर मैंने हार नहीं मानी। लाइफ में अगर तुम्हारे कोई चीज़ है तो वो एक ही है कि तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। क्योंकि जहाँ एक आदमी हार मान लेता है वहाँ उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। तो इंसान का बार बार एक चीज़ के लिए कोशिश करना वही उसे कामयाबी दिलाता है। आज तुम्हारा पर्पज़ क्या है कि तुम्हें अपनी गलत आदतों से बाहर निकलना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें खुद पे काम करना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तुम्हें सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, सुबह 4 बजे भी उठना पड़ेगा तुम्हें। फिर तुम्हें जो भी बताया गया वो सब हिसाब से करना पड़ेगा। लाइफ को डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठना, रात में जल्दी सोना पड़ेगा, अपना खाना पीना बदलना पड़ेगा। देखो क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या स्ट्रगल है, क्या क्या कुर्बानियाँ हैं इस जर्नी में मेरी, देख रहे हो ना। ये सारी कुर्बानी देने के बाद देखो भाई, जब तक कुछ खोओगे नहीं लाइफ में तब तक कुछ पाने वाले नहीं हो। तो लाइफ में सबसे पहले खोना ज़रूरी है। तुम खो क्या रहे हो, तुम जान लो ब्रह्मचर्य में क्या खो रहे हो। तुम रात में जल्दी सो रहे हो, देर से नहीं सो रहे हो, तुम्हारी देर से सोने की आदत ख़त्म, तुम जल्दी सो रहे हो। तुम खो क्या रहे हो, वो देर से सोना जो तुम्हें नुकसान देता है। तो क्या वाकई वो खोना है? नहीं, वो फ़ायदे वाली चीज़ है। उसे खोकर तुम्हारा जल्दी रात में सोना, सुबह 4 बजे उठना, ये नहीं कि तुम्हारी नींद ख़राब हो रही है। 4 बजे कौन नहीं उठता है, 4 से 5 के बीच में उठना सुबह बहुत अच्छी हैबिट है। तो ब्रह्मचर्य में तुम कुछ भी खो नहीं रहे हो, तुम हर चीज़ पा रहे हो। तुम्हारी स्ट्रगल से भरी हुई लाइफ, इसमें तुम सब चीज़ पा रहे हो। तुम डिसिप्लिन में अपनी लाइफ को लेके आ रहे हो। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ यार, जिस दिन तुम लाइफ अपनी डिसिप्लिन में ले आओगे ना, उस दिन तुम बेहतर बेहतर और बेहतर होते चले जाओगे। सही बता रहा हूँ, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें बताऊँगा क्या कामयाबी हासिल की है मैंने अब तक, क्या मुझे फ़ायदे मिले हैं 4 सालों में। अगली वीडियो में पक्का मैं तुम्हें वो सब बताऊँगा। पर ये फ़िलहाल जर्नी है, तो ये मुश्किलों से भरा हुआ सफ़र था मेरा, ठीक है ना भाई। और मैंने किया और आज तुम्हारे सामने हूँ। अगर तुम मेरे अंदर कोई कमी बता सकते हो तो मुझे बताओ कमेंट के अंदर, क्या इन 4 सालों में मेरे अंदर कमी है। कुछ भी नहीं होगी यार, कुछ भी। एक पॉजिटिव वेल सेटल्ड इंसान हूँ मैं। फैमिली खुश है, मैं खुश हूँ। तो जब मैं कर सकता हूँ तो भाई लोग तुम भी कर सकते हो। ध्यान रखना, लड़ो खुद से, खुद को चैलेंज दो। बड़े बड़े चैलेंज लो लाइफ में। देखना, जब तुम चैलेंज लेना शुरू करोगे तो तुम्हारे अंदर हर वक्त मोटिवेशन रहने लगेगा, हर वक्त। और जब तुम उन चैलेंज को पूरा करोगे तो तुम्हारा मन करेगा कि और बड़े चैलेंज लिए जाए। जब तुम और बड़े चैलेंज लोगे तो तुम्हारा मन और ज़्यादा मोटिवेशन में रहेगा, तुम और ज़्यादा मोटिवेट रहोगे, और ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे। और ऐसे ही करते करते भाई देखना तुम कहाँ से कहाँ पहुँचोगे। देखना भाई, ताकि कि मेरे भाई तुम्हें मेरी ये जर्नी अच्छी लगी हुई 4 साल की भाई, तो कमेंट करना भाई। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग, जितने भी भाई लोग, कमेंट करके बताना तुम्हें कैसी लगी मेरी ये जर्नी। और अगर तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताओ, मैं उसका भी सोल्यूशन तुम्हें दूंगा। टेलीग्राम पे भी भाई तुम ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाई। टेलीग्राम पे प्रॉब्लम बता सकते हो, कमेंट में प्रॉब्लम बता सकते हो। और भाई चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना भाई ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली बार भाई, धन्यवाद।